इंडिया के ऐसे 25 सिक्के जो कीमत रखते हैं 4 लाख रुपए तक की, ये रिपब्लिक इंडिया के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। ये सारे म्यूल कॉइन्स होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। इंडिया के ऐसे 25 रेयर म्यूल कॉइन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और हमारे साथ इस वीडियो में है पंकज गोयल जी हरियाणा से, जिनकी ये म्यूल कॉइन की कलेक्शन है इंडिया में। हाय एवरीवन, मैं यतिन अरोड़ा स्वागत करता हूँ आप सभी को यतिन द इंडियन कॉइन स्टार के चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम रेयर से रेयर और कॉमन भी, हम सारे टाइप्स के जो भी म्यूल्स कॉइन्स आते हैं वो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि हमारे पंकज गोयल जी की कलेक्शन के कॉइन्स हैं। तो जानते हैं सबसे पहले। और टोटल अगर मैं इनकी कॉइन्स की वैल्यू के बारे में बात करूं, जो 25 कॉइन है तो ये तकरीबन 3 लाख रुपए तक की वैल्यू रखते हैं। तो जानते हैं हर सिक्के की क्या क्या वैल्यू और क्या क्या खास होता है म्यूल कॉइन में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि म्यूल कॉइन होता है, आप ये हमारे को डिस्क्राइब कीजिए हमारे व्यूअर्स को सर। देखिए, म्यूल कॉइन को अगर हम बात करें तो हिंदी में म्यूल कॉइन को बोलते हैं खच्चर सिक्का। खच्चर सिक्का क्या होता है? खच्चर सिक्का होता है जो एक सिक्के की डाई के ऊपर दूसरे सिक्के की डाई जब यूज़ की जाती है तो उस सिक्के को खच्चर हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसको म्यूल बोलते हैं, तब वो म्यूल कॉइन बन जाता है। 2 सिक्कों के मेल से जो कॉइन बनता है, वो म्यूल कॉइन होता है। तो गोयल जी ने हमारे को बताया कि म्यूल कॉइन होता है जैसे कि जो दो कॉइन्स की अलग अलग, जैसे कोई 5 रुपए का मदर टेरेसा वाला सिक्का है या 5 रुपए का कोई दूसरा अदर सिक्का है, अलग थीम पे सिक्का है, जैसे उसकी थीम का डाई हो गई और उस थीम की डाई होके जो कि एक ही कॉइन पे आ जाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, तो उसको म्यूल कॉइन कहा जाता है। जैसे कि सबसे, जैसे हमारे इस वीडियो में आज रेयर कॉइन है एक तिलक जी वाला म्यूल कॉइन, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें ये कॉइन तो तिलक जी का इशू हुआ है, पर जो इसकी बैक साइड पर डाई यूज हुई है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यस। कॉइन की यूज हुई है। तो थोड़ा सा आप इस कॉइन के बारे में बताइए, जो कि ये एनजीसी से भी ग्रेडिंग होके आया है कॉइन। देखिए, ये तिलक जी का म्यूल कॉइन है। तिलक जी के जो म्यूल कॉइन है बहुत रेयर कॉइन है और ये एनजीसी से ग्रेडेड है। और इस सिक्के की खास बात ये है कि तिलक जी के जो म्यूल कॉइन है, इसके साथ-साथ इसके अंदर ब्रोकेन लीजेंड भी है। तो ये तिलक जी का म्यूल कॉइन विद ब्रोकेन लीजेंड है। और जैसे आपने बता ही दिया कि तिलक जी के म्यूल कॉइन में जो है ऑबस जो डाई है उसके अंदर फर्स्ट वार की डाई यूज़ हुई है। जी। और मैं आपके दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये तिलक जी का म्यूल कॉइन है और एक तिलक का भी म्यूल कॉइन आता है। यहाँ पे पढ़ाई। यस, ये है की, तिलक की का म्यूल कॉइन। तिलक की के म्यूल कॉइन में क्या है, इसके अंदर जो है डाई जो है वो प्रूफ कॉइन की यूज़ हुई है। इसके अंदर नीचे आप देखोगे तो आपको एम मिंट मार्क मिलेगा। तो इसके अंदर जो है तिलक के जो है प्रूफ कॉइन की जो डाई है वो यूज़ हुई है। तो ये 2 बनते हैं, एक तिलक की का म्यूल और एक तिलक जी का म्यूल विद ब्रोकन लीजेंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप पहले म्यूल को समझिए, क्योंकि म्यूल एकदम अलग वैरायटी का सिक्का है हमारे कॉइन्स की थीम में। और मैं बात करूं इन दोनों सिक्कों के बारे में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, एक स्टील की और कॉपर निकल के, और तिलक जी और की वाले में कॉइन के वैल्यूएशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पहला आपका मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का काम। सेकंड होता है कॉइन की कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड रखती है ये सारी वैल्यूएशन। तो जो कि ये तिलक जी वाला हमारा म्यूल है, ये सिक्का अप्रोक्सीमेटली सर 1 लाख रुपए के आसपास वैल्यू रखता है। जी, बिल्कुल। तो ये सिक्का 1 लाख रुपए के आसपास का वैल्यू रखता है। और जो ये तिलक की का एक स्टील वाला सिक्का है, ये 6,000 से लेके 8,000 रुपए तक वैल्यू रखता है। तो आप देख सकते हैं कॉइन्स में वैल्यूएशन का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो चलते हैं अगले तीसरे कॉइन पर, जो कि म्यूल कॉइन ही होने वाले हैं आज की इस सारी वीडियो में। तो ये 1 रुपए का एक 1979 का सिक्का है, जो कि ये भी एक म्यूल कॉइन है, जो कि इनमें भी डाई का फर्क है। सर आप बताएंगे इसमें क्या फर्क है, जैसे हमारे व्यूअर्स को। ये 1 रुपए का सिक्का है, रेयर कॉइन है, कॉपर निकल का ये सिक्का है। और इसको हम 79 का जो सिक्का है, इसके अंदर जो डाई यूज़ हुई है वो 1978 की डाई यूज़ हुई है, इसलिए ये म्यूल कॉइन बन गया है। अगर आप इसको देखोगे पीछे से लॉयन ना, तो आपको ये लॉयन चेंज नज़र जी। आएगा, इसलिए ये कॉइन म्यूल है। तो जैसे कि बताया लायन पे बहुत फर्क करता है कॉइन्स पे। जैसे ये कॉइन्स आपका इशू हुआ है 1979 में, पर जो इसकी बैक साइड पर डाई यूज हो गई है, डाई होती है जिससे कॉइन्स को छापा जाता है, जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं मिंटिंग प्रेस में गवर्नमेंट के थ्रू। तो उसमें जो ये डाई यूज हो गई है वो 1978 के कॉइन की हो गई है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी यूएनसी कंडीशन के अंदर वैल्यू है 2000 प्लस। तो 2,000 रुपए भी वैल्यू रखता है म्यूल वाला कॉइन, 1 लाख रुपए भी वैल्यू रखता है। कुछ कॉइन्स इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं जो 15 से 20,000 के भी हैं,
30,000 के भी हैं और कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जो कि 100 रुपए तक भी होते हैं। लाइक हर म्यूल कॉइन रेयर नहीं होता कि म्यूल में, क्योंकि बहुत सारे जैसे हमने दिखा रहे हैं आज की इस वीडियो में, ऑलमोस्ट हम ट्राई कर रहे हैं कि सारे म्यूल वाले कॉइन हम आज की इस वीडियो में कवर करें। तो जैसे कि एक डांडी का म्यूल है, ये 100 रुपए कीमत रखता है और जैसे तिलक का था 1 लाख रुपए म्यूल की वैल्यू है। तो म्यूल में आप सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए कि सारे म्यूल्स भी रेयर नहीं होते। हर कॉइन की अपने मिंटिंग के हिसाब से कि वो कितने छपे हैं, क्या कंडीशन है, डिमांड एंड सप्लाई, उनके हिसाब से वैल्यू रहती है। जो कि ये डांडी मार्च का एक म्यूल कॉइन है, इसकी मिंटेज बहुत ज्यादा कॉइन्स की थी क्योंकि उस डाई पर जब ये इशू हुआ था तो ये कॉइन्स भी बहुत ज्यादा अधिक संख्या में छप गया था। तो ये कॉमन कैटेगरी में ही आता है, पर ये एक म्यूल कॉइन है म्यूल कलेक्शन के लिए, जो कि म्यूल कॉइन जी, आप कलेक्ट करते हो तो उसके लिए ये एक कॉइन का नंबर है जो आपकी कॉइन में ऐड हो रहा है, आपकी कलेक्शन में एक बिल्कुल। ऐड हो रहा है म्यूल कॉइन में। तो फोर्थ कॉइन हम चलते हैं आपका, ये 5 रुपए का कॉमनवेल्थ वाला सिक्का जो कि एशियन गेम पर इशू हुआ था। ये 5 रुपए का जो 5 रुपए का सिक्का है, अपना रेयर कॉइन में आता है, ये म्यूल कॉइन है, एशियंस गेम का है। इसका जो इसकी सिक्के की म्यूल की जो पहचान है, इसमें देखिए फ्रंट में तो आपको दिखेगा ये एशियन गेम नॉर्मल, लेकिन अगर आप जैसे इसको बैक पलटोगे, तो इसके बैक साइड में जो है आपको सॉरी मैं बोल रहा हूँ, ये जिसका ये 5 रुपए का आपका जो है ब्रास का कॉइन है, एशियन गेम का कॉइन है। इसकी जो पहचान है, इस 5 रुपए के कॉइन के अंदर क्या है, इसमें अंदर अपना 5 रुपए का जो रुपीस सिंबल है वो नहीं है। जी। इस म्यूल सिक्के की एक ही पहचान है, इसके अंदर 5 रुपए का जो रुपीस सिंबल है वो नहीं है। अगर आप एशियन गेम का कोई भी अपने घर में अगर आपके पास कोई भी सिक्का पड़ा है तो आप उसको देखोगे तो उसके ऊपर 5 रुपए का रुपीस सिंबल मिलेगा। इस म्यूल की पहचान यही है, इस पे 5 रुपए का सिंबल ही नहीं है। ये निक्कल ब्रास के अंदर ये सिक्का आया है। तो जैसे कि ये सेम मैंने अभी आपको बताया, इन कॉइन्स को म्यूल के साथ-साथ विदाउट डिनोमिनेशन कॉइन्स भी कहा जाता है। ये 2 कॉइन है, एक हमारे पे जमशेद टाटा जी का है, कॉमनवेल्थ का है। तो इन दोनों सिक्कों की आपको फ्रंट साइड पे तो आपको पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा, जिसपे एक बार आपको कॉमनवेल्थ का लोगो देखने को मिलेगा और दूसरा आपको जमशेद जी टाटा का देखने को मिलेगा। पर अगर बात करूँ तो इसमें खाली आपको अशोक लायन देखने को मिलेगा। इन सिक्कों पे 1 रुपए का है, 2 का या 5 का, बट ये सिक्का जो है 5 रुपए के डिनोमिनेशन पे एक म्यूल कॉइन पर इशू हुआ है। अगर मैं बात करूं कीमतों के बारे में, तो एशियन गेम वाला आपका वैल्यू रखता है 3,000 रुपए तक की, और ये भी डिपेंड करता है कंडीशन पर। अगर लो कंडीशन का है तो 500,000 रुपए तक भी कीमत रखता है। और जो कि जमशेदजी टाटा वाला है वो सिक्का कीमत रखता है 12 से लेके 15,000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। तो सातवां कॉइन होने वाला है हमारे पास ये 10 रुपए का एक 15 रेज वाला कॉइन, जिसको मार्केट में नकली कॉइन बताया जाता है, पर ये 100% एक असली कॉइन है। तो इसमें भी एक म्यूल का है जो कि गोयल जी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसमें क्या म्यूल पार्ट है इस कॉइन में। देखिए, ये फ्रंट से अगर आप देखोगे ना तो 15 रेज़ दिखेंगी। 15 रेज़ फ्रंट से देखोगे तो ये आपको नॉर्मल कॉमन कॉइन लगेगा। लेकिन अब जैसे ही इस कॉइन को पलटोगे ना, तो इस कॉइन में देखोगे ये जो ऊपर है ना ये जो ऊपर लिखा हुआ भारत, इंडिया, ये ना बिल्कुल फ्लैट लिखा हुआ है। लेकिन ये आम नॉर्मल जो कॉइन है उसमें के अंदर ये गोलाई के अंदर होता है, ये राउंड शेप में होता है। इस 10 रुपए के कॉइन के ऊपर 2 रुपए की जो अपना 2 रुपए के सिक्के, ये म्यूल कॉइन है। और इसकी वैल्यू क्या होती है सर? इसकी वैल्यू कुछ 2000 रुपए के आसपास होती है, डिपेंड ऑन कंडीशन। 2 से 3000 रुपए की वैल्यू है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट कॉइन हमारे पे ये 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, जो कि एक लाल बहादुर शास्त्री का सिक्का है और एक एसबीआई का सिक्का है। इन सिक्कों पे भी दूसरी कॉइन्स की डाई यूज हुई हुई है, तो ये म्यूल कॉइन्स कहलाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों की वैल्यू के बारे में, जो कि एसबीआई का म्यूल है ये 7,000 रुपए तक की कीमत रखता है, और लाल बहादुर शास्त्री का म्यूल थोड़ा कॉमन है जो कि 500 से लेके 800 रुपए तक की कीमत रखता है। तो जानते हैं थोड़े यूनिक और रेयर वाले म्यूल के ऊपर, जो कि हमारा जगत गुरु वाला म्यूल है। सर आप बताइए, जगत गुरु में 2 कॉइन्स आते हैं, एक आता है स्टील में म्यूल, एक आता है आपका कॉपर निकल में म्यूल। तो सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि मैं आपको सबसे पहले कहता हूँ, ये है जगत गुरु का म्यूल। जगत गुरु का एफएसएस म्यूल है। एफएसएस म्यूल है, इसमें बहुत साइड जो दिए दोनों साइड से ही म्यूल है। जगत गुरु के अंदर जो आता है, एक तो अवध साइड म्यूल आता है, रिवर्स साइड म्यूल आता है। जगत गुरु के अंदर ये बहुत साइड म्यूल है। अब मैं बात ऊपर निकल का, ये जो जगत है, ये भी म्यूल कॉइन है। इस म्यूल कॉइन के अंदर देखिए आप, अगर आप इसके राउंड शेप के पास देखोगे तो डॉट 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 डॉट
इसके अंदर रिम बना हुआ डॉट डॉट करके, लेकिन आप जैसे आप इसको पलटोगे तो इसके अंदर जो पीछे का देखोगे तो पीछे डॉट की जगह ना टीथ टीथ दिखेगा आपको, टीथ। तो यही इसके म्यूल का फर्क है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जगत गुरु के जो अंदर है, एफएस के अंदर है, मेरे पास एक और है जो म्यूल है, लेकिन इस म्यूल के अंदर एक और खास बात है, इस म्यूल के अंदर एक एरर भी है। इसके अंदर स्ट्रक टूथ एरर है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक टूथ एरर दिखेगा। जगत गुरु का एफएसएस का बहुत साइड म्यूल है, और बहुत बहुत म्यूल के अंदर इसको अंदर आपको एक एरर भी मिलेगा। अब मैं आपको जगत गुरु का एक और कॉइन दिखा रहा हूँ, ये भी एफएसएस का है, म्यूल है, बहुत साइड म्यूल है, और इसके अंदर डाई क्रैक एरर है। डाई क्रैक एरर किसको कहते हैं? जब एक सिक्के के अंदर जब सिक्का बन रहा होता है, डाई चलते चलते डाई ब्रेक हो जाती है, तो उसमें डाई क्रैक एरर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक आपको बहुत बारीक सी लाइन दिखेगी, इसी को डाई क्रैक एरर कहते हैं। जगत गुरु का एफएसएस म्यूल विद डाई क्रैक एरर, बोथ साइड म्यूल विद डाई क्रैक एरर। तो ये बहुत ज्यादा रेयर भी हो जाता है। इसकी वैल्यूएशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रेयर कॉइन भी है। तो ऐसे ही जैसे कि कॉइन अभी हमने बताया कि जगत गुरु में स्टील भी है, कॉपर निकल भी है, दोनों कॉइन्स इसके म्यूल में आते हैं, और उनके अंदर भी आपको वेराइटीज देखने को मिलेगी, जैसे कि डाई क्रैक एरर, कर्ड एरर, या आपकी अदर वेराइटीज होती है लायन की, वो चीजें स्टक एरर हो गया, ये चीजें आपको बहुत सारी चीजें कॉइन्स में देखने को मिलती है, जो कि कॉइन्स को डिफरेंट बनाता है कि वैरायटी क्या होती है। ये होती है वैरायटी जो हम आपको इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि बाकी आपको कहीं यूट्यूब चैनल पर इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं मिलने वाली म्यूल चैनल की। हम कह सकते हैं कि ये जो हम 25 रेयर म्यूल कॉइन्स आपको दिखा रहे हैं, अभी तक यूट्यूब पे किसी ने सारे कॉइन्स को एक साथ अपनी वीडियो के अंदर नहीं दिखाया, जो कि म्यूल कॉइन की एक वीडियो है, इंडिया के रेयर म्यूल कॉइन्स है 25, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और सेम कैटेगरी के भी, लाइक सेम थीम के कॉइन्स भी 3 से 4 कॉइन्स अवेलेबल है इस कलेक्शन के अंदर। जैसे कि ये महात्मा भवेश्वर जी का सिक्का है, जिसमें कॉपर निकिल में भी एक म्यूल है और स्टील में भी म्यूल है। तो आप देख सकते हैं कितने कॉइन्स आते हैं म्यूल्स में भी। अब आप ये चीज ध्यान रखिए कि जो आपका कॉमन सिक्का होता है महात्मा भवेश्वर का, आपका कॉपर निकिल का, वो 50 रुपए तक की कीमत रहता है। पर ये म्यूल है, म्यूल पहचानने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको थोड़ा सा हम डिफरेंस बता पाए। तो थोड़ा सा इसमें जैसे हम डिफरेंस बताते हैं आपको कॉपर निकिल में और स्टील में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्टील का म्यूल बताता हूँ। स्टील का म्यूल है, ये थोड़ा कॉमन ही होता है, ज़्यादा रेयर नहीं होता। इसके अंदर जो है कॉपर निकल की डाई यूज़ हुई है, इसलिए ये म्यूल है। आप देखेंगे यहाँ पे इसमें, ठीक है? और अब ये आ गया आपका कॉपर निकल का। ये तो आपका एफएसएस का म्यूल था। एफएसएस के म्यूल के अंदर कॉपर निकल की डाई यूज़ थी। ये कॉपर निकल का म्यूल है। इस कॉपर निकल के म्यूल के अंदर जो है वो प्रूफ सेट की डाई यूज़ हुई है। ये कॉपर निकल का म्यूल सर्कुलेशन वाला है। अगर आप इसके नीचे देखेंगे ज़ूम करके तो आपको यहाँ पे एम मिंट मार्क दिखेगा। ये प्रूफ डाई यूज़ हुई है, उस वजह से इसके नीचे एम मिंट मार्क है। इसलिए ये कॉपर निकल के अंदर सर्कुलेशन के अंदर एम मिंट मार्क के अंदर म्यूल कॉइन है। और जो भी हम यहाँ पे आपको कॉइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको इसी वीडियो के अंदर साथ में कॉइन्स की जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको फोटो दिख जाएगी, जिससे आपको इजी रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो रोक के, और आप दोनों जो आपके पास कॉमन सिक्का है और जो हम म्यूल दिखा रहे हैं, आप उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। वरना म्यूल कॉइन्स के लिए भी बुक्स आती है जिसमें नॉलेज दी गई होती है, वरना हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही जिसके हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि म्यूल कॉइन्स क्या होता है। पर आप एक चीज ध्यान रखना कि म्यूल बहुत रेयर भी होते हैं और कॉमन भी होते हैं, और वेराइटीज उसमें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और पहचानना भी। जैसे कि हमारे पे यहाँ खादी विलेज का एक म्यूल सिक्का है, जिसमें मैं अगर बात करना चाहूँ तो इसमें भी प्रूफ स्ट्राइक की एक डाई यूज हुई है। अब जैसे लोग पूछते हैं प्रूफ सिक्का क्या होता है, यूएसए क्या सिक्का होता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट एक ही सिक्का अलग अलग वेराइटीज में भी इशू करती है, जैसे कि कॉपर निकिल में, स्टील में। उसके साथ साथ जैसे गवर्नमेंट जब ये कॉइन इशू कर रही होती है किसी थीम पर, तो एक इनॉग्रेशन फंक्शन हो जाता है, वो कॉइन्स आप जो कि गवर्नमेंट के जिनकी थोड़ी हाई वैल्यू कॉइन्स हो गए, जैसे प्रूफ सेट्स आते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको फोटो अटैच कर दूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि सेट्स कैसे होते हैं। उनमें ये सिक्का होता है वो इंडियन गवर्नमेंट मिंट से इशू हुए हुए सेट होते हैं, जो कि एक कॉइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो उनमें से ये सिक्के निकलते हैं जो कि गवर्नमेंट ही बनाती है। इसमें भी ये स्टील का सिक्का था, जो कि इसमें बाकी अदर कॉइन्स में आते हैं। वो कीमत आपके रखते हैं 1000 रुपए, 1100 रुपए तक का खादी वाला सिक्का इशू रखता है। पर आप इसमें यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ एम मिंट मार्क देखने को मिलेगा, जो कि प्रूफ कॉइन में इशू हुई हुई डाई का कॉइन है, जो कि अगर वैल्यू इसकी 7 से 8000 रुपए तक की है। हाँ, फर्स्ट शोर वाले कॉइन को एक्सप्लेन करते हैं।
देखिए ये फर्स्ट वाला सिक्का है, एफएसएस का सिक्का है। इसके ये म्यूल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है कॉपर निकल के सिक्के की डाई यूज़ हो गया है। अब आपको कैसे पता लगेगा ये म्यूल कॉइन है? इसकी म्यूल की सिंपल सी पहचान है, अगर आप इसके नीचे ये बैग देखेंगे ना, जो नॉर्मल कॉइन है उसमें 3 बैग मिलेंगे और जो प्रूफ सेट की डाई लग के जब म्यूल कॉइन बनता है तो इसके नीचे आपको 4 बैग मिलेंगे। तो ये 4 बैग होने की वजह से ये म्यूल बन गया है। तो नेक्स्ट कॉइन हमारे पे ये 5 रुपए का वेव वाला कॉइन है, जिसमें मार्केट में इस कॉइन को नकली माना जाता है, पर ये भी एकदम 100% गवर्नमेंट ने ही इसी कॉइन को इशू किया था, जिसको वेव डिजाइन में कॉइन को कहा जाता है। ये सिक्के में बात करूं तो इसकी आप बैक साइड एक पहचानने के लिए एक पॉइंट बताता हूँ आपको। यहाँ पे राउंड आपको देखने को मिलेगा थोड़ा ओवर हुआ, जिससे हमें आप थोड़ी सी इससे नॉलेज ले सकते हैं कि म्यूल है कि अदर कॉइन की डाई का कॉइन था जो कि इस पे प्रेस हुआ हुआ है। नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं, एक यूनाइटेड नेशन का सिक्का, जो कि इसकी वैल्यू भी क्या है आप ये भी बताइए। है और कॉपर निकल का सिक्का है और ये रेयर सिक्का क्यों है? कंडीशन के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। ये बहुत कम सिक्के हैं जो यूएनसी कंडीशन में मिलते हैं। अगर आप इसको पलट के देखेंगे ना इस सिक्के के अंदर और यहाँ पर ये लाइन देखेंगे तो इसको फैट लाइन बोलते हैं। इस अंदर ये जो लाइन आता है ये फैट लाइन, इसलिए ये सिक्का बहुत म्यूल है। ये बहुत बहुत पुराना सिक्का है, बहुत कम मिलते हैं। कीमत भले ही यूएनसी सेट यूएनसी के अंदर, लेकिन ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि म्यूल कॉइन ही एक रेयर में आता है, जैसे हमने बताया, क्योंकि इनको छाटना, उनके लायन लोगों के जैसे कॉइन्स में लायन घिस जाते हैं, वो नहीं पहचान पाते कि ये कौन सी लाइन का है। तो लायन का भी इसमें बहुत एक महत्व है म्यूल कॉइन्स के लिए। अब जैसे हमारा नेक्स्ट कॉइन है, इसकी आपने वैल्यू क्या बताई व्यूअर्स को? इसकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन के अंदर 2000 प्लस है। 2000 रुपए प्लस। और यही अगर आपके पास यूज कॉइन है तो वो 400 से 500 रुपए का भी जाता है, आप ये चीज ध्यान रखिए। और मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए म्यूल्स कॉइन की, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूएशन होती है। तो कॉइन्स रेयर इसलिए होते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। जब कलेक्टर्स इंक्रीज होते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है कॉइन्स की। तो नेक्स्ट एक हमारे पे है बी आर अम्बेडकर का कॉइन। तो आप इसकी वैल्यूएशन बताइए पहले क्या होगी। देखिए बी आर अम्बेडकर निकल का कॉइन है, इसकी वैल्यूएशन 15,000 से 20,000 रुपए यूएनसी कंडीशन के अंदर है। और अगर आप देखे ना इसका ये यहाँ पे रिम का डिजाइन देखेंगे और बैक साइड में देखेंगे आपको रिम का डिजाइन नहीं मिलेगा। इसी से इस सिक्के की पहचान होती है कि ये म्यूल कॉइन है। ओके, तो जैसे कि बताया कि आप एक कॉइन की रिम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डाई में म्यूल में लायन इशू किया गया था। कौन से कॉइन में गया था? जैसे लायन में भी ए बी सी बहुत सारे लायंस की। जो कि अगला सिक्का हमारे पे ये 5 रुपए का एक सिक्का है, जो कि आपका 1998 का पॉइंट का है। 5 कॉपर निकल का सिक्का है। पीछे से लाइन देखेंगे तो आपको ये इस ईयर में ये सेम लाइन नहीं मिलता है, लेकिन ये यूएनसी कंडीशन में इसका कोई फर्क ज्यादा नहीं होता। ये कॉमन ही कॉइन, ये कोई 200-300 रुपए का है पर कॉमन। पर ये म्यूल कलेक्शन, जैसे कि सर ओनली म्यूल, जैसे म्यूल कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं तो उनकी कलेक्शन में तो की वैल्यू हो या ना हो हमारे को उससे मतलब नहीं है, पर हमारी कलेक्शन में एक म्यूल एडिट होता है वो बहुत बड़ी बात होती है कलेक्टर के लिए। तो अब लास्ट की इस वीडियो में हमारे पे ये 3 सिक्के रह गए, जो जिसमें कि एक 50 पैसा का फिशरी वाला कॉइन है म्यूल वाला। ये 50 पैसे का फिशरी का म्यूल है और ये बिल्कुल जेम बीयू कंडीशन के अंदर है। आप ध्यान से इसको सिक्के को आगे से और पीछे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखो वही सेम आपको डॉट डॉट वाला मार्क दिखेगा और इधर से देखेंगे तो नहीं दिखेगा। इसमें 50 पैसे का जो इंदिरा गांधी का कॉइन का जो डाई है वो इसमें यूज हो गया, इसलिए ये म्यूल कॉइन है। तो ये 50 पैसे का जो है कॉपर निकल का 50 पैसे का म्यूल कॉइन है। इस म्यूल कॉइन के ऊपर क्या है, इंदिरा गांधी जो है ना 50 पैसे का, उसकी डाई यूज होगी है। और आपको कैसे पता लगेगा, उसकी पहचान बता दो। अगर आप इसका सिक्के का फ्रंट से डिजाइन देखेंगे ना तो आपको ये प्लेन नजर आएगा, लेकिन जब जैसे इसको पलटेंगे, जो इंदिरा गांधी का जो 50 पैसे का सिक्का है उस सिक्के के अंदर जो है ना इसके रिम के पास देखिए यहाँ से गोल गोल डॉट 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 बने होते हैं। तो यही पहचान है इस सिक्के की। इसकी म्यूल की पहचान ये है, इसमें डॉट 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 मिलेंगे और यहाँ पे आगे नहीं मिलेंगे। इसमें डीप में उनको देखना पड़ता है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, आपको कॉइन्स की नॉलेज स्टडी करना पड़ेगा इतना जानने के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है जो फिशरी वाला कॉइन है? फिशरी वाला जो कॉइन है इसकी जो वैल्यू है यूएनसी की वैल्यू 2000 प्लस होती है और इंदिरा 500 रुपए होती है, लेकिन यूएनसी के अंदर। देखिए जो कि अभी हमने वीडियो में हम बता रहे हैं
जो 50 पैसे का एक फिशरी वाला कॉइन है वो आम सिक्का अगर मैं यूज की बात करूँ तो 5 रुपए का होता है, और जो जेम यूएनसी होता है वो 50 रुपए का होता है। अगर उन्हीं कॉइन्स में से आप डीप अगर आपको ऐसी नॉलेज हो म्यूल्स की, तो आप ऐसे 2-2 हजार रुपए वाले सिक्के भी आप उनमें से छाट सकते हैं, कलेक्ट, और उनको आप सेपरेट करके म्यूल कॉइन्स होते हैं। तो ये दो सिक्के रह गए, एक हमारे पे है इसमें दादाभाई नौरोजी वाला जो कि एक रेयर कॉइन है, जिसकी वैल्यू आपके अकॉर्डिंग आज की डेट में क्या है सर? ये 2000 प्लस है बीएनसी कंडीशन के अंदर। ये बीएनसी में मिलना बहुत मुश्किल है दादा भाई नौरोजी। तो ये कॉइन वैल्यू तो आपकी 2000 रुपए तक रखता है, पर इसको फाइंड करने में बहुत कंडीशन के अंदर। तो इसमें भी म्यूल में हमें डाई का फर्क है जो कि बताएंगे। ये कॉपर निकल का है, इसके अंदर जो है ना दूसरे सिक्के की डाई यूज हुई है, इसलिए लेकिन ये यूएनसी कंडीशन के अंदर ना ये सिक्का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। ये दादा भाई नौरोजी का सिक्का है जो कि 2000 रुपए तक की कीमत रखता है। अगर आप देखेंगे इसमें भी फ्रंट में देखेंगे ना तो आपको टीथ वैरायटीज नजर आएगी, लेकिन इसको बैक साइड करेंगे और टीथ वैरायटी आपको नजर ही नहीं आएगी। इसके लिए क्योंकि इसके पीछे दूसरे सिक्के के बता रहे हैं आप ट्राई करना कि सिक्के की फोटो रख के देखिए, क्योंकि जो हम फोटो अटैच करने वाले वो सिर्फ म्यूल कॉइन्स की। तो आप वीडियो के साथ अगर आपके पास वो कॉमन कॉइन्स हैं तो आप रख के देखिए कि क्या हम बता रहे हैं, क्या बॉर्डर क्या और टीथ का डिफरेंस बता रहे हैं, वो चीज आप वीडियो को रोक के फोटोज में आराम से स्टडी कीजिए कि क्या हम डिफरेंस, क्या हमने उस कॉइन में देखा जिससे हमें पता चला ये म्यूल कॉइन है। तो आपको भी उससे नॉलेज मिल जाएगी कॉइन कैसे देखे जाते हैं और फाइंड किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसे हमने बताया 25 म्यूल कॉइन्स के बारे में जो कि 3 से 4 लाख रुपए तक की वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यूएशन हमने अकॉर्डिंगली लगाई है, जैसे कि मार्केट में जैसे जो नुमिस्मेटिक फील्ड है, एग्जीबिशन में कॉइन्स बाय और सेल होते हैं, ऑनलाइन कॉइन्स जैसे बाय और सेल होते हैं डीलर्स के थ्रू, और जो कि कॉइन्स की बुक्स आती हैं उसके थ्रू, और जो डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमने ये सारा एक अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यूएशन बताई है सिक्के की, जो कि अप एंड डाउन भी होती रहती है। कुछ कॉइन्स की हमने इसमें वैल्यूएशन नहीं बताई जो कि बहुत कॉमन कॉइन्स भी है, और कुछ रेयर कॉइन्स भी हैं जिनकी मैं अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो सिक्के की कोई कीमत ही नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती हैं। तो ज़्यादातर हमने ट्राई किया कि सारे कॉइन्स की हम वैल्यूएशन इस वीडियो में कवर करें। तो इस वीडियो को मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट 2 भी आएगा जिसमें म्यूल कॉइन्स को ही कवर किया जाएगा। जैसे कि ये 25 म्यूल कॉइन्स की वीडियो थी, अगली हम वीडियो लाएंगे जिसमें अलग से और जो म्यूल कॉइन्स आते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो में। कौन कौन इंटरेस्टेड है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे को बताना वीडियो के पार्ट 2 के लिए। आप लोगों से एक मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि इस वीडियो में बहुत सारे जगह वॉइस ब्रेक हो गई है, जो कि कोई माइक का ग्लिच है, प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कुछ वर्ड्स वहाँ पे ब्रेक हो गए हैं। मैंने ट्राई किया कि सबटाइटल्स के थ्रू पे उन वर्ड्स को वहाँ पे लिख दिया जिससे आपको समझ आ जाए कि हम वीडियो में क्या बात कर रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जो कि एक म्यूल कॉइन्स पे थी, जो कि इंडिया में अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको 25 म्यूल कॉइन एक वीडियो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कि उसमें हमने इकट्ठे 25 कॉइन्स को जैसे कि कवर किया हुआ है, उनके डिटेल के बारे में, उनकी वैल्यूएशन के बारे में। तो इस वीडियो का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्ट 2 भी आएगा, आप ज़रूर हमारे को कमेंट में बताइए, और इस चैनल को ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए। तो थैंक यू भी करना चाहूँगा मैं पंकज गोयल जी का कि वो दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में आए थे और ये एक वीडियो बनाई जिसमें हमारे व्यूअर्स को, जो कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करना चाहूँगा कि हमारी यूट्यूब फैमिली 10,000 लोगों की हो गई है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का उसके सपोर्ट के लिए भी। और गोयल जी को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप वो दिल्ली में आए और वो अपनी कॉइन्स की जो कलेक्शन है, जैसे कि 25 कॉइन की म्यूल कलेक्शन है, वो लेके आए। उन्होंने हमारे व्यूअर्स को यहाँ पे उन कॉइन्स को एक्सप्लेन किया, उनकी वैल्यूएशन बताई और वीडियो के थ्रू दिखाया। तो आप सभी को भी उसकी नॉलेज मिली, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी कॉइन्स के बारे में जानने के लिए, कि कॉइन्स में जैसे मैं आपको बताता ही हूँ कि डेफिनेटिव कॉइन, कॉमेमोरेटिव कॉइन, ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स आते हैं, मुगल के आते हैं, एशियन कॉइन्स के आते हैं, प्रिंसेस स्टेट्स के आते हैं। इसके साथ साथ जी
कि आपके रिपब्लिक इंडिया के अंदर एक म्यूल वेराइटीज़ के भी कॉइन आते हैं, जो कि एक थोड़ा अलग थीम हो जाता है, जो कि बहुत कम लोग म्यूल कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि म्यूल कॉइन की एकदम अलग वैरायटी होती है, जिसके अंदर आपका लायन वेराइटीज़ आता है, एरर कॉइन्स हो गए, ऐसे बहुत सारे जैसे कॉइन्स के मैं आपको बताना चाहूँगा कि लायन में जैसे कि फ्लैट लायन, ए लायन, बी लायन, ऐसे बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। एक डाई वेरिएशन होती है, जैसे कि आपने म्यूल में ही समझा कि जो कॉइन की डाई होती है, जैसे बैक साइड और फ्रंट साइड की वो जो अलग अलग कॉइन्स की छप जाती हैं, तो वो एक म्यूल कॉइन बन जाता है। ऐसे ही कॉइन्स में बहुत अंदर डीप एक नॉलेज है। जब आप कॉइन्स को कलेक्ट करना चालू करेंगे तो आपको ये नॉलेज मिलेंगी। आप जब कॉइन्स को हाथ में लेके उनके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी नॉलेज मिलेगी कि इतनी वेराइटीज़ होती हैं कॉइन्स के अंदर। तो आपको भी वहाँ पे इंटरेस्ट होगा कॉइन्स को कलेक्ट करने का। जब आप उनकी स्टडी करते जाएंगे तो आपको भी अपनी कलेक्शन में वो कॉइन इंक्रीज़ भी आप करेंगे, आप उनको बाय भी करेंगे और अपनी कलेक्शन में धीरे धीरे ऐड भी करेंगे, जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है आपकी हॉबी के लिए। तो न्यूमिस्मेटिक जो एक हॉबी है ये बहुत अच्छी हॉबी है। लाइक आप यहाँ पर अपने कॉइन्स को बाय कीजिए, सेल कीजिए, एक टाइप की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है। लाइक आप कॉइन्स को कलेक्ट कर रहे हैं, कोई आपके घर पे आता है या कुछ है तो आप उनको वहाँ शो करते हैं। लाइक एक इंडिया की हिस्ट्री है, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो कि रेयर कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं, ओल्ड कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहेंगे तो ये एक हिस्ट्री भी है जो कि वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी हॉबी है जो कि न्यूमिस्मेटिक की है। तो थैंक यू करना चाहूँगा मैं आप सभी लोगों का, जो कि हमारे चैनल पर 10,000 लोग हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गए, हमारी यूट्यूब फैमिली हो गई है। तो आप सभी भी ऐसे ही कॉइन्स को कलेक्ट कीजिए, उनकी नॉलेज लीजिए। तो इस वीडियो को जिसने देखा मैं थैंक यू करना चाहूँगा, और पार्ट 2 भी इस वीडियो का बहुत जल्द आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। ऐसे ही इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।